हाँ हाँ, वो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हमने रिजल्ट शीट बनानी हो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे फार्मूला लगाएंगे, कैसे फंक्शन लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस होता है। ठीक है। ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है। एक्सेल के इंटरफेस में आपको पता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की शीट्स जो होती हैं वो नजर आती हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस फाइल को आपने शेयर करना है। ठीक, सेव करना है। यहाँ पे जाके सेव करेंगे। मैं यहाँ पे पहले चूंकि सेव कर चुकी हूँ तो इसको सेव एज के नाम से करूंगी। डेस्कटॉप पे लोकेशन सिलेक्ट करूंगी, इसका मैं नाम रखती हूँ रिजल्ट एडीपी। साथ में लिख देती हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए मैं ये शीट बना रही हूँ, तो इसको सेव करूंगी। सेव करूंगी तो ये इस तरीके से ब्लैंक जो है वो आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले आपने शेयर करना है, उसके बाद आपने इसको कुछ करना है। ठीक है। अम, अब हमने क्या करना है, मैंने एक रिजल्ट शीट बनानी है, तो रिजल्ट शीट के लिए मैंने एक रिजल्ट शीट बनानी है। तो रिजल्ट शीट के लिए मैंने क्या करना है, रिजल्ट शीट के लिए मैंने सबसे पहले ऊपर एडीपी की बनानी है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के पहले रोल नंबर, सीरियल नंबर होंगे, रोल नंबर होंगे, नेम होगा। तो यहाँ पे मैं वो डाल देती हूँ, सीरियल नंबर। ठीक है। रोल नंबर यानी आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, रोल नंबर। ठीक है। रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया। ठीक है। फादर नेम के बाद आपने इसमें सब्जेक्ट डालने हैं, जैसे FC3, सॉरी इसमें FC3, FC4। उसके बाद आप लोगों के सब्जेक्ट हो गए जैसे एक्सपो राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग है, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, मैं उनकी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। कंट्रोल सी। ये मैंने इसकी डाल दी है क्योंकि मैंने उधर से कॉपी किया था, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेम ऐसी थी, तो इसलिए उसने उसी फॉर्मेटिंग के मुताबिक इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके इधर लगा देती हूँ ताकि नए सिरे से सारी फॉर्मेटिंग आपको बता सकूं। अब देखो, इसमें जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल मिला हुआ, जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरीका ये होता है, आप क्या करो, इस कॉलम को सिलेक्ट करो, इसके लेफ्ट पे जाके डबल क्लिक कर दो, तो ये उसी के मुताबिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। ये हो गया। इसको मैं वो कॉलम सिलेक्ट करती जा रही हूँ, जहां पे ये डंडे की शक्ल का आएगा वहां पे मैं क्या कर दूंगी, इसको आ, यहाँ पे मैं उसको डबल क्लिक करूंगी तो ये उसी के साइज का हो जाएगा। लेकिन देखो, अब शीट बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरा नंबर जो है वो तो छोटी सी लाइन में आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इन टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट कर दूंगी। इस सारे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, तो इससे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। मैं जितना कॉलम करूंगी उस कॉलम के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह रो को भी कर सकते हो, इसी तरह आप कॉलम को भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैं टेक्स्ट, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इन टेक्स्ट को इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर दूंगी। मैं कहती हूँ सेंटर, बिल्कुल सेंटर में ये टेक्स्ट आ जाए, तो ये सेंटर अलाइन मतलब हॉरिजेंटली हो जाएगा और ये वर्टिकली हो जाएगा, तो टोटल ये क्या आ गया, सेंटर में आ गया।
ठीक है, अब मैंने ये हेडिंग बना ली, साथ साथ में कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दूंगी। अब मैं कहती हूँ पहली लाइन में आ जाए कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम हमारा क्या है? गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावल। ठीक है, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। नीचे सब हेडिंग होगी रिजल्ट शीट के नाम से, रिजल्ट शीट बीएस एडीपी सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर। अब लेकिन हेडिंग चूंकि इस तरह से तो नहीं होती, वो वेल फॉर्मेटेड होती है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये जितने भी कॉलम हैं इनको क्या कर दोगे? आपस में मर्ज कर दोगे। ये मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। अब ये कुछ शक्ल इसकी अच्छी हो जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी ये हेडिंग या सब हेडिंग नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करोगे? इस सेल को सिलेक्ट करोगे, साइज इसका बड़ा कर दोगे। जैसे मैं ये 16 कर देती हूँ और ये कर देती हूँ 14। ठीक है, तो ये 14 कर दिया, वो 16 कर दिया, दोनों को कर देती हूँ बोल्ड। दोनों को बोल्ड कर दिया, और मैं इनका बैकग्राउंड जो है, यानी मैं कहती हूँ ये फिलिंग इनकी अच्छे कलर की हो जाए। तो ये अच्छे कलर की मैंने इनकी फिलिंग कर दी। मैं कहती हूँ इन दोनों के दरमियान जरा सा बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ से जाके मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लूंगी, तो इन दोनों के दरमियान बॉर्डर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हो ना, ये देखो ये जो है ये बॉर्डर नहीं शो कर रहा। ठीक है, यानी जो बॉर्डर, उसके लिए आपको बॉर्डर इनेबल करना पड़ता है, तभी आपके सेल जो है वो बॉर्डर के फॉर्म में शो होते हैं। उसके लिए क्या करते हो? इस सारे को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर की ऑप्शन होगी, उसको बॉर्डर कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। पेज की सेटिंग करनी है, मैं पेज का साइज करती हूँ लीगल, और इसकी ओरिएंटेशन करती हूँ लैंडस्केप, और इसका मार्जिन सिलेक्ट करती हूँ। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लो, वाइड करना है तो वाइड कर दो। अब नेम चूंकि बड़ा होता है इसका साइज बढ़ा दो, फादर नेम बड़ा होता है उसका साइज बढ़ा दो। ठीक है, सीरियल नंबर बिल्कुल छोटा होता है, ये कर दोगे। रोल नंबर भी छोटा होता है, ये कर दोगे। सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 25, मेरे पास स्टूडेंट है तो मैंने 25 का डाटा डालना है, या मेरे पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वाले 33 है तो मैंने 33 का डाटा डालना है। क्या करूंगी? एक यहाँ पे लिखूंगी और नीचे क्या कर दूंगी? फिलिंग कर दूंगी। फिलिंग करने का तरीका क्या है? इस सेल को सिलेक्ट करो, इसके नुक्ते पे आओ, यहाँ पे जमा का जब निशान बनेगा कंट्रोल दबाओगे, और माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करके नीचे जहां तक आप करना चाह रहे हो, जैसे मैं 33 करना चाह रही हूँ तो ये 30 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह रोल नंबर है मेरे पास, खास रेंज में है। जैसे मेरे पास रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 201 से। ठीक है, तो 201 से मैं, मेरे पास जा रहे हैं 233 तक। तो वो सेम वही काम करोगे। अब ये 200 वाली लाइन को क्या करेगा? उसको फिल कर देगा। 229 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या कर देगा? फिल कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा रोल नंबर था जो हमारे पास छोड़ गया है, जैसे 221 है फॉर एग्जाम्पल, छोड़ गया है, तो मैं क्या करूंगी? इसको यहाँ से क्या कर दूंगी? डिलीट। डिलीट करके, मैं चाहती हूँ ये तरतीब भी खराब ना हो, तो क्या करूंगी? इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से दरमियान में से पकड़ूंगी, इधर डॉट वगैरह से नहीं पकड़ूंगी, बल्कि दरमियान में से लेफ्ट क्लिक करके माउस से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो नीचे जगह बन जाएगी और तरतीब का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने रोल नंबर भी लिख दिए, मैंने सीरियल नंबर भी लिख दिए, नेम फादर नेम आप खुद एंटर कर दोगे। अब मैं मार्क्स डाल देती हूँ पहले स्टूडेंट के। फॉर एग्जांपल FC 3 में उसके आए हैं 19, FC 4 में उसके आए हैं 18, एक्सपोजिटरी राइटिंग में 18, इंट्रोडक्शन टू ICT में 20, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 19, और इस्लामियात में उसके आए हैं 20। तो ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ इसके टोटल मार्क्स यहाँ पे भी शो हो जाएं, तो इसके टोटल मार्क्स के लिए इसके टोटल का कॉलम डालूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहती हूँ इसकी परसेंटेज भी शो हो, तो परसेंटेज का कॉलम डाल दूंगी। ठीक है, टोटल और परसेंटेज जो है हमने फार्मूला और फंक्शन के जरिए करनी है। सो आप लोगों ने फार्मूला और फंक्शन के जरिए इसकी क्या करनी है? इसको टोटलिंग करनी है। ठीक है, देखती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है,
तो और इसके ओवरऑल तो ग्रैंड टोटल कितने हैं, ग्रैंड टोटल हैं ये, बल्कि कह लो ऑब्टेन टोटल नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्टेन का टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स इसके बनते हैं 120, और ऑब्टेन मार्क्स किसके कितने बनेंगे, हम फार्मूला या फंक्शन के जरिए कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपने फार्मूला या फंक्शन डालना है पहले इक्वल का साइन डालोगे। ठीक है, मैंने फार्मूला डालना है, फार्मूला और फंक्शन में अब क्या फर्क होता है, मैंने जमा करना है तो मैं बताऊंगी कि ये सेल फिर जमा ये सेल फिर जमा ये सेल, यानी सिंबल डालूंगी। पहले ये सेल, फिर करना है जमा, फिर ये सेल, ठीक है, फिर जमा, फिर ये सेल, फिर जमा, जमा ये सेल, फिर जमा ये सेल, फिर जमा ये सेल। अब फॉर एग्जांपल 10 होते तो मुझे इसी तरह से 10 चीजें एंटर करनी पड़ती हैं, तो फॉर्मूला खुद से दिया जाता है, जबकि फंक्शन में ये होता है आप सिर्फ नाम लिखते हो और उसके अंदर वैल्यू देते हो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देता है। कैसे, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही मैंने फंक्शन के जरिए करना है, तो उसके लिए बना बनाया एक फंक्शन भी वैसे ही डालोगे, इज इक्वल टू, फंक्शन का नेम है सम। ठीक है, ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट डाल के मैं इसकी रेंज बताऊंगी। रेंज बताने के लिए आप सेल जहां से शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, तो उसके लिए मैं इस सारे सेल को सिलेक्ट कर दूंगी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं डालूं कॉलन। ठीक है, और इस सेल का फॉर ये सेल है कौन सा, J4, डायरेक्ट इसका नाम दे दूं, एंटर करूंगी, ये 4। अब हर लाइन पे मुझे अलग अलग हर रोल नंबर का करना पड़ेगा, नहीं। उसके लिए बेस्ट तरीका है आप फार्मूला या फंक्शन को कॉपी करो। कैसे करोगे, जिस फार्मूले को कॉपी करना है या फंक्शन को कॉपी करना है उस पर क्लिक करो, इस डॉट पे लेके जाओ, और उसके अलावा क्या करो, लेफ्ट क्लिक किए रखो और ड्रैग से ड्रॉप कर दो कहाँ तक, जहां तक आपको रिक्वायर है, जहां तक आप इस फार्मूले को कॉपी करना चाह रहे हो ये कॉपी कर दोगे। जहां जब 0 0 आ गया, मुराद ये है कि चूंकि अभी इनमें वैल्यू कोई नहीं दी गई, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया है, जैसे वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू देती हूँ मैं 12, 19, 18, 19, 18। ठीक है, तो ये दे दिया। अब देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह नीचे जब वैल्यू देना शुरू करोगे वो ऑटोमेटिकली इनकी जमा जो है वो शो करता जाएगा। ये तो हो गया आपका सिंपल किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज का बना बनाया फंक्शन अवेलेबल नहीं होता, एवरेज का जरूर होता है, फंक्शन परसेंटेज का नहीं होता। ठीक है, आपने परसेंटेज करनी है उसके लिए आपको खुद को फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, फार्मूला होता है जितने मार्क्स लिए हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स में से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल यूज होता है, और 100 कर दो, एंटर करोगे तो ये परसेंटेज कैलकुलेट। ठीक है, अब इस फार्मूले को मैं नीचे तक कॉपी करती हूँ तो इसमें मसला आएगा। ठीक है, क्या मसला आएगा, इसमें आएगा कि वैल्यू नहीं है, ये एरर आ रहा है। ये एरर को शो करने के लिए यूज होता है। अब इसको देखो, तो इस ये क्या करता है फार्मूला, जब भी आप कॉपी करते हो ना तो ये वो स्टिल नहीं रहेगा, ये सेल नंबर जो है वो चेंज करता जाएगा। अब नीचे जैसे हमने ये फंक्शन अप्लाई किया है तो ये E6 हो गया। पहले जहां पे हमने डाला था वो था E4। फिर इसी तरह अगली लाइन में अगली रेंज ले लेगा। ठीक है, इस लाइन में देखो ये वाली रेंज ले रहा है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी जाओगे तो नीचे वाली रेंज ले रहा है। ये क्या है, ये है रिलेटिव रेफरेंस, कि जिस जिस वो रो में जाए उसी के साथ की वैल्यू को वो क्या कर ले, ले ले। जबकि ये परसेंटेज जो है, ये 120 जो है, इसकी वैल्यू चेंज हमने किसी सूरत नहीं करनी। हाँ, ये जरूर चेंज हो जाए, यानी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो तो बेशक चेंज होते रहे नीचे रोज के साथ साथ, ऊपर वाले चेंज ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोलूट रेफरेंसिंग। उसके लिए क्या यूज करते हैं कि एड्रेस, सेल एड्रेस को फिक्स कर दो, कहो इस सेल के अलावा और कोई वैल्यू वो सिलेक्ट ना करे। उसके लिए तरीका क्या होता है, उसके लिए तरीका होता है आप पॉन्ड सिंबल लगा, सॉरी, डॉलर सिंबल लगा लेते हो रो के नाम के साथ और कॉलम के नाम के साथ।
ठीक है। तो अब वो 120 को फिक्स रखेगा, इस जगह पे 120 को ही फिक्स रखेगा, वो नीचे वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब मैं ये देखो, मैं इसी को कॉपी करती हूँ, इसी को कॉपी करके नीचे लेके जाती हूँ, तो ये देखो, अब ये सही उसने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो 120 की वैल्यू को उसने चेंज नहीं किया, ये वाली वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें एक में आप वो सेल के नाम जो है वो भी चेंज करता जाएगा, नीचे की तरफ लेता जाएगा, और रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में वही सेल यूज करेगा। उसके लिए आप क्या करते हो, सेल के एड्रेस के साथ रोज का नाम के साथ भी डॉलर का सिंबल लगाते हो, और इसके साथ भी डॉलर का सिंबल लगाते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये कैलकुलेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें मुझे क्या करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसका प्रिंट निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो इसको सारे को बॉर्डर दोगे ताकि ये सारा टेबल्स की शक्ल में आपको नजर आए। तो इसके लिए सारे को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट करोगे। इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसको होम में जाके इसको बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर करूंगी, ये सारे बॉर्डर आ जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ मेरे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेंटर में आए, उसके लिए यहाँ पे सेंटर, और ये भी सेंटर, ठीक है। और मैं ऊपर वाली हेडिंग को इसको चाहती हूँ ये भी सारे टेबल आ जाए, ठीक है, बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर आ जाएगा, ये ऑल बॉर्डर कर लेगा। ऑल बॉर्डर में जाके मैं चाहती हूँ इसका साइज जो है वो 11 हो लेकिन बोल्ड हो जाए, ठीक है, और थोड़ा इटैलिक फॉर्म में आए तो वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। उसके अलावा इसकी फर्दर सेटिंग सेटिंग सारी कर लूंगी, ठीक है। सेटिंग करके उसके बाद जो है, अब जैसे ये इसको मैंने इकट्ठा करना है, इसको मार्जिन सेंटर करना है, तो ये मार्जिन सेंटर कर लूंगी। इसी तरह इसको भी फॉर्मेटिंग जो है इसकी भी, ये 12 कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ, इसकी भी 12 और बोल्ड कर देती हूँ, ताकि अच्छी शक्ल दिखने में भी अच्छी लगे। और इसको फिलिंग जो है वो भी इसके मुताबिक कर लूंगी एडजस्ट, और इसके भी बॉर्डर सारे बॉर्डर इनेबल कर दूंगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये फिल होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो की जा सकती है। अब इसको सारे को सेव कर लूंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है, इसी को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपने इसी तरह की शीट्स के अंदर डाटा को एंटर करना है, फार्मूलाज खुद से लगाने हैं, फिर फार्मूला को कॉपी करना है, और इस शीट को मुकम्मल करके प्रिंटेड फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में आप लोगों ने मुझे भेज देना है, ठीक है। तो इसका मार्जिन वगैरह वही सारा वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था वर्ड में। तो सेम उसी तरीके का इसका स्टाइल होता है, उसी तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेक्चर भी शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह कल नया टॉपिक जो होगा वो करवाऊंगी, मजीद कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी।